हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, EWSDG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में और जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूल हैं उसमें फ्री एडमिशन और फ्री पढ़ाई की सुविधा मिलती है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2021-22 सेशन के लिए चल रहा है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही है हम आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में MPHRM कोटा के थ्रू एडमिशन। तो MPHRM कोटा के थ्रू कैसे एडमिशन होता है, MPHRM कोटा की इस बार वाली लिस्ट कब आएगी, MPHRM कोटा एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को अगर आप आधा देखते हैं या फिर कहीं पे भी स्किप करते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, जिससे अगर आपके बच्चे का MPHRM कोटा लिस्ट में नाम आ भी जाएगा तो एडमिशन में बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि इस बार की MPHRM कोटा की लिस्ट कब तक आएगी और MPHRM कोटा क्या होता है, MPHRM कोटा में एडमिशन का क्या प्रोविज़न है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि MP कोटा होता क्या है, MP कोटा में कितनी सीटें होती हैं, MP कोटा में किन बच्चों का एडमिशन रिकमेंड किया जाता है, इस सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। और इसी वीडियो में हम आगे ये भी देखेंगे कि इस बार की जो MP कोटा या फिर HRM कोटा की लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो दोस्तों, MP कोटा को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन पर। तो ये आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन है 2021-22 सेशन के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने MP कोटा के बारे में ये बताया है कि प्रत्येक माननीय MP कम से कम 10 बच्चों का एडमिशन इस स्कीम के अंतर्गत एक एकेडमिक ईयर में रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन रिकमेंड करेंगे MP, उनके जो माता पिता हैं वो उसी MP के कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उसी MP के संसदीय क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, या फिर वहाँ पहले पोस्टेड हुए हों जॉब के उससे, या फिर सर्विस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से वो माइग्रेट होकर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हों। तो दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए वो उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होते हैं। तो दोस्तों, MP द्वारा जिस भी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन रिकमेंड किया जाएगा वो केंद्रीय विद्यालय उसी MP के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना चाहिए, यानी कि एक MP अपने ही क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले केंद्रीय विद्यालय में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन रिकमेंड कर सकता है। लेकिन अब एक केस ये भी बन सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी माननीय MP के लोकसभा क्षेत्र में या फिर संसदीय क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो ही ना। तो इस केस में क्या करेंगे वो, इस केस में वो अपने आसपास जो उनके आसपास जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जो उनके आसपास के संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में वो एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो जिस भी स्टेट से इलेक्टेड हैं, ठीक, वो स्टेट उनका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा, ठीक। तो वो भी 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड 10 केसेस फॉर एडमिशन इन एनी वन और मोर केंद्रीय विद्यालय ऑफ द कंट्री। तो जो राज्यसभा या लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, वो भी 10 एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय में, एक या एक से ज़्यादा किसी भी केंद्रीय विद्यालय जो देश के हैं वहाँ पर वो एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, MP कोटा के कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो एडमिशन होते हैं वो किसी भी क्लास के स्ट्रेंथ से ऊपर होते हैं, यानी कि अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है, मतलब टोटल उसमें 40 बच्चे आते हैं, तो उसमें 40 के ऊपर भी एडमिशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको 40 के अंदर ही एडमिशन लेना है। तो इसी तरीके से दीज रिकमेंडेशन वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9th ओनली। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि क्या क्लास 9th में MP कोटा से एडमिशन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 1 से लेके, यानी कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 9 तक की, क्लास 1 to 9 इन बच्चों के एडमिशन के लिए MP जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं एडमिशन, ठीक। तो दोस्तों, 10th 11th 12th इन क्लासेस के लिए MP एडमिशन को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। इन क्लासेस में MP कोटा से एडमिशन नहीं होता है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज एडमिशन वुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक ईयर एंड नो एडमिशन वुड बी अलाउड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये जो एडमिशन होते हैं ये एकेडमिक ईयर के शुरू होते ही
स्टार्ट हो जाते हैं और जो एक प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट दी हुई है एडमिशन के लिए, उस डेट के बाद फिर ये एडमिशन नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, द रिकमेंडेशन टू बी मेड शैल बी वैलिड ओनली इफ़ देयर आर मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रोवाइड बाई ईच एमपी ऑफ KVS बाई KVS हेडक्वार्टर। तो दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन होते हैं ये तभी, जैसे जो अगर MP आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करते हैं तो वो तभी वैलिड माना जाएगा जब उस MP ने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड किया हो। हर MP के पास केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के द्वारा एक फॉर्मेट दिया जाता है जिस पर उनको आपके बच्चे के एप्लीकेशन को रिकमेंड करना होता है। तो आपके बच्चे का एप्लीकेशन तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो माननीय MP द्वारा उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर द्वारा उनको दिया गया है, उस पर होगा। तो दोस्तों MP द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड किया जाता है। ये फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर द्वारा हर MP को दिया जाता है। रिकमेंडेशन सेंट इन एनी अदर फॉर्मेट मैनर शैल नॉट बी कंसिडर। किसी भी और तरीके से भेजा गया जो रिकमेंडेशन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर द्वारा दिया गया है MP को फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पर एप्लीकेशन रिकमेंडेड होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ बात थी जो MP कोटा से रिलेटेड थी। यहाँ पर एक बात और लिखी है कि अगर आपके बच्चे का MP के द्वारा रिकमेंड कर दिया जाता है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि आपका बच्चा जो KVS के एडमिशन गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी एलिजिबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात थी कि MP HRM, सेम इसी तरीके से HRM होते हैं। HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो अब इस डिपार्टमेंट को बदलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। तो अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो होते हैं, HRD मिनिस्टर या HRM मिनिस्टर, सिंपली अगर कहें कि एजुकेशन मिनिस्टर भी जो हैं वो बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। वो कितने भी एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आप HRM से आपकी पहुंच है या फिर HRM से आपका कोई लिंक है HRD मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे का जो एप्लीकेशन है वो रिकमेंड कर दें किसी भी केंद्रीय विद्यालय में। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एप्लीकेशन रिकमेंड करेंगे उस केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ये जो HRM या फिर HRD कोटा से जो एडमिशन होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कोटा से एडमिशन होते हैं, ये भी क्लास स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। अगर वो आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करते हैं तो आपके बच्चे का उस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से MP और HRM कोटा के एडमिशन होते हैं। उसके बाद कैसे अप्रोच करना है दोस्तों, अगर आप MP या HRM कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के MP के पास अप्रोच करना होता है। जनवरी फरवरी से आपको MP से बात करना शुरू कर देना चाहिए कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडमिशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आ गया है, कूपन इसको बोलते हैं कि कूपन आपको मिल गया है। आप लगातार जो है MP से संपर्क में रहें। अगर आपका कोई लिंक है तो अच्छी बात है, उनसे आप कांटेक्ट में रहें और जनवरी फरवरी मार्च तक में आप उनसे बात कर लें कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाना है। तो दोस्तों उस टाइम पे आप MP को ये चीज़ बता दें, तो जब भी कूपन आएगा उनके पास तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो फिर आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो रिकमेंड करवा सकते हैं। आप MP के नाम से एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसमें अपनी सारी डिटेल दे सकते हैं, बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चा आपको किस क्लास में, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है और केंद्रीय विद्यालय में आपको किस क्लास में एडमिशन चाहिए, कौन से केंद्रीय विद्यालय में चाहिए, इन सब की जानकारी आप जो है एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप लिख कर दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप पेन पेपर से भी ले सकते हैं या फिर आप जो है टाइप करा के भी दे सकते हैं। इससे इसी तरीके से आप HRM को भी अप्रोच कर सकते हैं, उनको भी आप लेटर लिख सकते हैं और उसमें भी आप अपने सारी डिटेल्स, बच्चे की सारी डिटेल्स, माता पिता की सारी डिटेल्स, उसके बाद आपको कौन से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहिए और कौन सी क्लास में एडमिशन चाहिए, इसके बारे में सारी डिटेल देकर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म देकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद जो MP कोटा की लिस्ट होती है वो कब आती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए अगर हम एडमिशन के शेड्यूल पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th। तो जो क्लास 11th है उसको छोड़ के बाकी सभी क्लासेस की जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो इस बार 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे, 31 अगस्त के पहले जितने भी एडमिशन हैं केंद्रीय विद्यालयों में वो सब पूरे कर लिए जाएंगे। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो MP HRM कोटा की लिस्ट है उनका जो एडमिशन होगा वो भी 31 अगस्त 2021 के पहले पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर इस बात को ध्यान में रख के ये देखें तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जो MP HRM कोटा की लिस्ट है वो जुलाई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक से लेके अगस्त तक में आ सकती है।
तो दोस्तों आप इसके लिए तैयार रहें, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही एमपीएचआरएम कोटा की लिस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की जाती है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछली बार की अगर हम देखें, एक नज़र डालते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन अंडर एमपी कोटा। तो पहले लोकसभा का देखते हैं। तो पिछली बार का अगर हम देखें तो 31 अगस्त 2020 को लास्ट जो एमपी कोटा की लिस्ट थी वो आई थी, और जो पहली एमपीएचआरएम कोटा की लिस्ट थी वो, और आगे बढ़ के देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला कूपन नंबर 541 आया था वो 6/8/2020 यानी कि 6 अगस्त 2020 को आया था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कब तक आती है। तो दोस्तों जो भी होगा, जब भी आएगी लिस्ट हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 31 अगस्त 2021 से पहले लिस्ट जारी हो जाएगी और एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी एमपी कोटा के बारे में जो मैं आपको देना चाहता था। हालांकि इससे जुड़ी कोई भी अपडेट हमें जैसे ही मिलती है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जैसे कि हमने वीडियो को शुरू में ही बताया कि हम और भी अलग अलग तरीके के स्कूल एडमिशन के बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, तो आपको एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, आप से कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।